क्या फरमाता है, कसरत में तुझे गफलत में कर रखा है। बहुत ही प्यारा मीनिंग है। 1400 साल पहले कहा गया और वो सारी बातें आज हमारी आपकी जिंदगी में उपलब्ध नजर आ रही है। फरमाया क्या गया कि कसरत में तुझे गफलत में कर रखा है। माल की कसरत, कसरत मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हर चीज की जो ख्वाहिश है, जो हमें इच्छा है, हर चीज की ख्वाहिश थोड़ी नहीं है, ज्यादा है ना। दौलत मिले तो ज्यादा, घर हो तो 5 तल्ला बिल्डिंग हो, बाइक नहीं होना चाहिए, 4 चक्के घर में होना चाहिए, है ना। सैलरी फीस नहीं काम चलेगा, 25, 50, 60 रहना चाहिए, 1000, है ना। ये भी होना चाहिए इंसान को। आज मैं खूबसूरत हूँ, यहाँ थोड़ा कमी है, ये भी ना होता, दाग है, दाग ना रहता और थोड़ा खूबसूरत दिखता मैं, यानी थोड़ी सी खूबसूरती मिल जाए, उस पर हम लोग को इत्मीनान नहीं है। और भी चाहिए, दौलत और भी चाहिए, शोहरत और भी चाहिए, ताकत और भी चाहिए, नाम और भी चाहिए। हर चीज में हमें और आपको ये कसरत है। अल्लाह तआला फरमाता है कि कसरत में तुझे गफलत में कर रखा है। अगर दौलत की तुझे कसरत चाहिए, उस दौलत को कमाने के लिए, उसको अपने आप को फुलफिल करने के लिए तुम नमाज भी छोड़ोगे, खुदा की याद भी गाफिल रहोगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी गाफिल रहोगे, इस्लाम से दूर रहोगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि कसरत ने तुझे गफलत में कर रखा है। माल की कसरत, दौलत की कसरत, ताकत की कसरत, शोहरत की कसरत, ये सारी चीजों की कसरत हमें और आपको दीन से दूर रखा है। ये है कि नहीं अपने समाज में? सब कोई जानता है। और ये बात आज से 1400 साल पहले फिर फरमाया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों को देखोगे। कि हम जिंदगी भर कसरते माल में गरकाब रहा करते हैं। माल की कसरत होनी चाहिए, दौलत की कसरत होनी चाहिए, हर चीज में हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इस और को पूरा करने के लिए चाहे जिस हिसाब से आ जाए, हलाल है या हराम है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, आना चाहिए, चाहे वो हलाल है चाहे वो हराम है। जिस रास्ता से आए आए, सुकून नहीं, सब्र नहीं। यहाँ तक वो इंसान कसरत में अपने आप को डुबो लेगा, यहाँ तक कि वो अपनी कब्रों को देखेगा, कब्रों को देखेगा। फरमाया गया इस आयत के तनाजुर में जो तफसीर, जो डेफिनेशन लिखा गया है, उसमें ये बताया जाता है कि इंसान को चाहिए कि जब वो बार बार अपने कब्रिस्तान में जाए, कब्रों को देखे, उससे होता ही है कि वो अपनी आखिरत को, अपने उक़्बा को याद करे और खुदा के नजदीक जाएगा, खुदा की याद से गाफिल नहीं रहेगा, दीन की यादों से अपने आप को दरगुजर करेगा। इसलिए फरमाया गया है कब्रों को देखो। आज तो ऐसा हाल है, किताब में यहाँ तक बताती है कि पहले के लोग जब कब्रिस्तान में जाते थे किसी को दफनाने के लिए, तो सारे लोग ज़ारो कतार हुआ करते थे। और कोई अनजान व्यक्ति चला गया, वहाँ पर कोई शख्स चला गया, तो उसको ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर मरने वाला किसके घर का है, क्योंकि सारे लोग ज़ारो कतार होते थे लोग। उसकी वजह पूछा गया, आखिर इसकी वजह क्या है? सब लोग रोते क्यों इतना जोर से? जिसके घर के इंसान मौत में मुब्तला है, मर गया है, वो तो जुदाई के गम में रो रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी उसके खानदान वाले, उसके घर वाले, उसके गांव वाले इतने ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? आज आखिर इसकी वजह क्या है? तो फरमाया गया कि जितने शख्स वहाँ जाते हैं सब लोग इसलिए रोते हैं, उनको याद आती है अपनी कब्र, अपनी आखिरत, अपने उक़्बा याद आता है। तो हमें भी कभी न कभी इस कब्र में आना है, हमें भी कभी न कभी इस कब्रिस्तान में आना है, दुनिया से जाना है और जाने के बाद कब्रिस्तान में आना है। हमारी आखिरी मंजिल यही है। इसी मंजिल को देखने के बाद वो इंसान सोचता है मैं दुनिया की तैयारी करता हूँ, अपने आप को माल की कसम में डूबा रखा हूँ, लेकिन खुदा की याद से गाफिल हूँ, आखिरत तैयारी नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे आंखों से आंसू कतरात जारी रहते हैं। ये उस वक्त मुसलमानों के हालात थे। लेकिन आज हम लोग भी कब्रिस्तान में जाते हैं, मरने वाला मरता है, लेकिन वही कब्रिस्तान में जाने के बाद भी हम दुनियावी बात में मशगूल रहा करते हैं। यहाँ हमको जाना है, ये काम करना, वो काम करना है, फला का लड़का ऐसा है, फला का लड़का ऐसा है, इमाम साहब ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे कहते हैं, वो ऐसे, यानी दुनियावी बात को भी हम कब्रिस्तान में जारी रखते हैं। लेकिन मना क्या किया? याद रखें, जो इंसान कब्रिस्तान में भी अपनी मौत को याद ना करे, उसके आंख ना भर आए,
अपने आखिरत को याद न करे, समझिए उस शख्स का दिल मर चुका है। अब उस शख्स जो बैठा है उसके पास अब कितने भी खुदा की बातें बोले, हदीस की बातें बोले, सुनते तो है लेकिन अमल नहीं होता है। उसका जिंदा व जान मिसाल आपके सामने है, हम लोग सुननी है। जरा गौर कीजिएगा, मैं जहाँ भी गया हूँ, मेरा कितना तजुर्बा है, मैं खुद उसका मुहासबा किया हूँ कि साल में एक घर एक बार प्रोग्राम कराता है। कब? शब बारात के मौके से, या कभी कभार शादी के मौके से, या कभी कभार खतना के मौके से, या कभी कभार किसी खुशी के मौके से, यानी रस्मन अदा किया था। मेरे बाप दादा शादी करते थे तो ये प्रोग्राम करते थे, इसलिए हम भी करते हैं। बाप दादा की तरफ से ये जारी हुआ है, आज तक ये जारी है। लेकिन कभी ये नियत नहीं होती है कि मैं प्रोग्राम इसलिए कराऊं ताकि जो मुसीबत हम पे आई है वो मुसीबत इस प्रोग्राम के बरकत से दरगुजर हो जाए। कभी ये नियत नहीं होती है कि हम प्रोग्राम कराएं ताकि इस्लाम को सीखूं, मैं जानूं। हम तो जानते तो हैं, न्यूटन को जानते हैं, पाइथागोरस को जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं, सारे लोगों को जानते हैं। ये दुनियावी चीज है, लेकिन जानते नहीं क्या नहीं जानते हैं? खुदा को नहीं जानते हैं, नबी को नहीं जानते हैं, दुरूद याद नहीं है, कलमा याद नहीं है, खुदा के नाम कभी जुबान पर आता नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है अल-हाकुमुत तकासुर, कसरत ने तुझे गफलत में कर रखा है। जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही बड़ी अलमिया है। जितने प्रोग्राम सुन्नी माशरे में होते हैं, अगर इतने प्रोग्राम खुशदिली के साथ कराए और नियत ये हो कि मैं कुछ सीखूं, कुछ जानूं, तो यकीनन अपने आप में हर एक शख्स आलिम हो अपने आप। आज किसी के पास ये बात कही जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की है, कितने किए थे? 11 शादियां किए थे। कोई गैर बोले, कोई डिबेट करे, डिस्कशन ये करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को 11 शादियां किए और मुसलमानों को 4 शादियां करने की इजाजत दी। और ये बोलने का तरीका क्या होता है? तानाशाही करने का, कि वो इतने शादियां किए, मुसलमानों को 4 शादी करने की, यानी वो मतलब वो अय्याश थे। ये बहुत सारी बातें इंसान बोलता है। अगर हमारे साथ नहीं है, इस्लाम को हम जानते नहीं है, नबी की तालीमात हम नहीं है, अगर हमारे सामने कोई शख्स ये बात कहे तो जाहिर सी बात वो बात हमारे जहन में आ जाएगी, सही बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक जो आप उसकी बात को तायद किए, आप उसी वक्त इस्लाम से गुजर हो गए। हमें समझना चाहिए क्या कंडीशन थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियां की है, क्या वजह है, क्या कंडीशन है, और मुसलमानों को 4 शादियां करने के लिए ये बोला गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? हम जानेंगे तो लेकिन नहीं जानते। यही वजह है, मस्जिदें तो बनाते हैं लेकिन मस्जिदें सजदे से खाली रहा करती है। आज नमाज न पढ़ने की वजह से हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही। क्यों? दावा है कि हमारी मस्जिद। क्या तुम्हारी मस्जिद? कभी तो अज़ान सुनते नहीं है, कभी नमाज पढ़ने के लिए जाते नहीं है, कभी खुदा को याद करते नहीं है। हमारे पास अपने बाल बच्चों को परवरिश करने के लिए टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, ट्विटर चलाने के लिए टाइम है, खबर देखने के लिए टाइम है, दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को व्यस्त करने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो खुदा की याद के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नबी की याद के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो मस्जिद में जाने के लिए टाइम नहीं है। आजकल के मुसलमानों की ये हालत, अब भी हम नहीं समझेंगे। यकीन रखिएगा, मैं अपने दावे से बोलता हूँ, जब तक मुसलमान अपने आप को इस्लाम से अटैचमेंट रखे हैं, नबी की तालीमात से अटैचमेंट रखे हैं, वो यहाँ भी कामयाब हुए हैं, कल मैदान में वो कामयाब होते नजर आएंगे। जब मुसलमान नबी के तालीमात अपने आप को गुजर रखा है, तो जो हालत हमारी हो रही है किसी से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत है। अब सर्च कीजिए, मालूम चलेगा आखिर कमी क्या है। जो आयत में पेश किया हूँ उसके मुतालिक एक वाक़या मैं बयान करता हूँ। दुनिया कहते किसे, मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जरा गौर समाज कीजिएगा, बहुत प्यारी बात है। और एक बात याद रखिएगा, नहीं अजान अभी नहीं हुई है, एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी हम ये हमारा खुद का बहुत सारे लोगों हमसे बोलते भी हैं कि हजरत क्या वजह है कि हम जब प्रोग्राम सुनते हैं तो दिल मुतमईन नहीं होता, सुनने को दिल नहीं करता है, हमको मतलब अंदर से चाहत आती है
इंतजार हो जाता है चले जाए, कब खत्म हो, नींद आ जाती है या फिर सुनने का गलबा नहीं रहता है। ये सारी बात आखिर इसमें होती क्यों है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर यहीं पे कोई दुनियावी प्रोग्राम हो तो वहाँ पे नींद भी नहीं आती है, वहाँ पे हमारी दावत भी नहीं होती है, हम चले जाते हैं। अब प्रोग्राम में दावत होती है आइए सुनने के लिए, फिर भी नहीं आते हैं। मेरा भाई चला जाएगा, मेरा बच्चा चला जाएगा, मेरा फला चला जाएगा, मेरा फला चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह की आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत तनाजुर में मैं एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या पेश कर रहा हूँ जिससे हमें औलाद को समझ में आ जाए कि दुनिया कहते किसे है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपकी सोबत में रहकर मैं नेकियां कमाना चाहता हूँ, नेक बनना चाहता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। हुजूर आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि वो नबी थे, वो जानते थे कि इसके आने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या राज है। उन्होंने फरमाया ठीक है तुम मेरे साथ रहो। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगा। मामला यूँ हुआ कि कुछ वक्तों के बाद भूख लगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थी। कितनी थी? 3 रोटियां थी। और शख्स कितने थे? 2। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स जो उनके साथ आया था। दोनों आदमी एक ही रोटी खाए। खाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नहर के करीब गए हाथ धोने के लिए। धोकर आए, वो भी शख्स उठा और चला गया हाथ धोने के लिए। जब वापस आए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि 3 रोटी थी, एक रोटी मैं खाया, एक रोटी एक शख्स खाया, और ये तीसरी रोटी कहाँ चली गई? जब वो शख्स आया हाथ धोकर पूछते हैं, तो ये बताओ हम लोग 2 आदमी हैं, रोटियां 3 थी, एक ही रोटी खा चुके हैं, तीसरी रोटी कहाँ गई? तो वो शख्स कहता है तो वही खाया। कहता है मुझे पता नहीं वो तीसरी रोटी हुई क्या। ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम समझ चुके थे आखिर कौन खाया है। कुछ नहीं बोले, कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ सवालात नहीं किए। आखिर चलने लगे। चलने के बाद बीच में दरिया आया। दरिया आने के बाद दरिया का क्रॉस करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के हाथ को पकड़े और फरमाया कि तुम खामोश रहना और अपनी आंखों को बंद कर लो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को लेकर के उस दरिया पे चलकर पार कर दिए। पार करने के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं, जरा ये बताओ जिस अल्लाह ने मुझे पानी पर चलने की कुदरत दिया है, ताकत दिया है, उस अल्लाह का वास्ता सच बताओ वो तीसरी रोटी हुई क्या? वो शख्स फिर बोलता है कि हुजूर मुझे पता नहीं वो क्या हुई। देखिए जरा गौर कीजिएगा, पहले ही वो इंसान झूठ बोल चुका है, मुझे पता नहीं। अब उसके पास कोई रास्ता है नहीं इसे बोलने को, क्योंकि पहले ही वो अपने रास्ते को बंद कर दिया है, क्लोज कर लिया है। और एक झूठ को छुपाने के चक्कर में बहुत सारे झूठों को वो बोलते चला जा रहा है। ऐसे ईसा फिर कोई सवाल नहीं किया। आगे गए। आगे जाने के बाद 3 सोने की ईंट मिली। कितनी मिली? 3 सोने की ईंट मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सोने की ईंट अपने पास रखे, एक सोने की ईंट को उस शख्स को दिए और एक सोने की ईंट को यूं कहे कि तीसरे सोने को उसका है जो शख्स तीसरी रोटी खाया है। क्या बनाया? 3 सोने के, एक अपने पास रखे, एक उस शख्स को दिए और फरमाया कि तीसरा सोना की उसका है जो तीसरी रोटी खाया है। वो शख्स, हुजूर ये सोना की मेरा है क्योंकि तीसरी रोटी मैं ही खाया। अब वो अपनी सच्चाई पा गया, सच बोल दिया, हुजूर जो तीसरी रोटी थी मैं ही खाया हूँ, ये सोने की मुझे दे दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ चुके थे ये शख्स क्यों मेरे पास आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 3 सोने की ईंट को उसके सुपुर्द किए और कहते हैं कि तुम तीनों रखो और तुम मेरी सोहबत से निकल जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए। वो शख्स 3 सोने की ईंट को लिया, लेने के बाद चलने लगा। रास्ते में 2 शख्स आए और उसको पकड़े और 3 सोने की ईंट को लूटने के लिए आमादा हुए, उसको मारने के लिए ताकि मैं लूट लूं। ये शख्स बहुत शातिर था,
और कहता है एक काम करो, 3 सोने की ईंट है और तुम 2 हो मैं 1 हूँ, हम लोग भी 3 है, एक ले लेते हैं, ना कोई खूब खराबा होगा, आपस में तकसीम कर लेंगे। वो शख्स बोल हाँ ठीक कोई बात नहीं है। तीनों शख्स 1-1 सोने की ईंट अपने अंदर अपने आप में तकसीम कर लिए। उसके बाद भूख लगी तो 2 शख्स कहते हैं कि तुम जाओ खाना लाने के लिए। एक शख्स चला गया खाना लाने के लिए। अब ये दोनों आपस में मीटिंग की है कि जब वो आएगा तो उसको हम लोग मार कर पीट देंगे, उसको मौत के घाट उतार देंगे और उसके सोने की ईंट को हम लोग आपस में तकसीम कर लेंगे। अब वो वहाँ गया है खाना लाने के लिए, खाना खा लिया और वो सोचा मैं खाने में जहर मिला देता हूँ, जब जाऊंगा खाना लेकर के ये दोनों शख्स खाएंगे, जहरीले खाने खाएंगे तो मर जाएंगे और तीनों सोने की हमारे हो जाएंगे। यानी दोनों ज़हनियत के शिकार थे, शैतानी ज़हनियत के शिकार तीनों, और अपने अपने हिसाब से जो ही प्रोपेगेंडा करना कर लिए। वो शख्स गया खाना भी खाया, खाने में जहर मिला दिया। जब वापस आया तो ये 2 शख्स पहले ही से लोग आपस में मीटिंग कर रखे थे, उसको पीटे, उसको मौत को घाट उतार दिया और उसके सोने के ईंट को अपने अंदर तस्लीम कर लिए। जब दोनों शख्स खुशी खुशी खाना खाए तो खाना खाने के बाद ये भी लोग क्या बचे, यानी तीनों सोने के ईंट वहीं के वहीं रह गए और ये तीनों शख्स मर गए। हैती ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से गुजर हुआ। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो पहचान गए और हैती ईसा अलैहिस्सलाम के पास बहुत से उनके मानने वाले भी थे। जब वापस आए तो देखते हैं कि तीनों सोने के उसी तरह है और ये शख्स जो मेरे पास आया था नेकी कमाने के लिए वो भी यहाँ पर है। देखने के बाद अपने चाहने वालों से फरमाते हैं कि देखो इसी को कहते हैं दुनिया, कि जो दुनिया वाले जिस माल के चक्कर में अपने खुदा से गाफिल रहा करते हैं वही माल यही रह जाएगा और वो शख्स कब्र में चला जाएगा। इसे कहते हैं दुनिया। तो दुनिया को समझने के लिए बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत ही प्यारा वाकया है। अगर अब भी हम अपने दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, अपने वकार को, अपनी अजमत को, हम मुसलमान हैं इसको हम नहीं समझ पाएंगे तो यकीन मैं समझता हूँ हमारा दिन बिल्कुल बच चुका है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम तमामी हज़रात को सच बोलने और सच अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग ये सवाल होते हैं कि मेरा ये इतना काम है, ये कारोबार है, मैं काम में बिल्कुल व्यस्त रहता हूँ जिसकी वजह से मैं खुदा की मदद से गाफिल रहा करता हूँ। लेकिन याद रखिएगा हैते अब्दुल रहमान बिन औफ ये सहाबी रसूल है और वो सहाबी रसूल है जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। फिर आज अब्दुल रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो, उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। जब वो इंतकाल किए तो उनके पास 20 करोड़ दिरहम के सिक्के थे। कितने? 20 करोड़ सोने के दिरहम। याद रखिएगा आज के मुकाबला में एक सोने की दिरहम 6000 के अमाउंट तक पहुंचता है। उनके पास कितना था? 20 करोड़ सोने के सिक्के थे। यही तो मौजूद नहीं, 1000 उनके पास ऊंट थे, बहुत सारी बकरियां थी, बहुत सारे गाय थे, ये सारी चीजें उनके पास थी। फिर भी उनकी एक वक्त की नमाज अदा नहीं होती थी। जब वो इंतकाल किए तो उनके जो घर पे सोने के सिलाब थे उनके खानदान वालों में, उनके बच्चों में जब तकसीम किया जाता तो सोने के सिलाब को तो छुरियां देरी हो जा रही थी। इतने सोने के सिलाब थे लेकिन सोने के सिलाब कभी खत्म नहीं हो रहे थे। वो थे अल्लाह वाले जिनको दुनिया में कहा दिया तुम जन्नती हो, दुनिया में जन्नती के बशारत मिल जाने के बावजूद भी उनकी नमाज अदा नहीं हो रही थी। हमको या फिर हम सबको कोई भी जन्नत की बशारत नहीं दिया है, कोई कहा नहीं कि तुम जन्नती हो, फिर भी हम नमाज से गाफिल है, फिर भी हम रोजे से गाफिल है, फिर भी हम खुदा की याद से गाफिल है। खुदाया अगर अब भी हम अपने माजी पर तरस नहीं खाएंगे, अपने मुस्तकबिल को नहीं सुधारेंगे, अपने हाथ पर तरस नहीं खाएंगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जो आज अपनी तारीख को हम अपनी किताबों से मिटा चुके हैं। यकीनन तारीख वाले भी हमारे नामों को अपने सफाई हाथ से मिटाते नजर आएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम पे अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ भी है कि हमें और आपको कम बंगले और ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।